बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें देखें, पहले मैंने आपको क्या अभी तक समझाया हुआ है कि आपके पास जो एटम होता है, हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है और वो जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अच्छा, न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट्स होते हैं या शेल होते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमारे पास हमने जैसे एग्जांपल दी थी सोडियम की। अब सोडियम में जो है उसका एटॉमिक नंबर था 11 और मास नंबर था 23। अच्छा, आपको जैसे पहले बताया मैंने कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन आप एटॉमिक नंबर को ये नहीं कह सकते वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो गलत हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ये अलग बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एटॉमिक मास बताया था आपको मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि निगेटिव हैं, इसको हम मतलब के ख़त्म कर देते हैं, लेते नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी ग्रुप नंबर। अच्छा, ग्रुप नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। जो सबसे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। अच्छा, जो पीरियड है, पीरियड होता है नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट। अब देखें, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारा जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल हमारा ग्रुप है। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 है, ये 7 है, 8 ग्रुप होते हैं। अच्छा, अब इस तरह से हमारे पास ये पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल जो है ये पीरियड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे 1 पीरियड है और ग्रुप नंबर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ शेल कितने होंगे? 1 पीरियड की वजह से यहाँ एक सिर्फ हमारे पास एक ही शेल होगा। तो वो शेल हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है। तो अभी देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप पीरियड नंबर 1 है, तो कितना शेल होगा? सिर्फ एक शेल होगा। अच्छा, आउटर शेल में मतलब आउटर मोस्ट मतलब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिर्फ एक होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 है। अभी हमारे पास ग्रुप नंबर 2 है। अच्छा, अब यहाँ ग्रुप नंबर 2 में क्या होगा? ग्रुप नंबर 2 में ये होगा कि शेल तो वहाँ पर एक ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। वो मैंने आपको फार्मूला बताया था 2n² का। n इजिकल टू नंबर ऑफ शेल, ठीक है। तो अब यहाँ nth शेल यानी कि एक शेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। अच्छा, अब देखें, अगर एक आएगा तो ये अनस्टेबल है। मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ एक शेल होगा तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डुप्लेट कहलाता है और वो स्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह देखें आप, हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये कब एग्जिस्ट कर सकता है? एज ए मॉलिक्यूल, यानी जब ये 2 मिल जाएंगे H2 तो मॉलिक्यूल बन जाएगा H2 का। अभी H2 एटम है, जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो वो मतलब कि एग्जिस्ट कर सकता है और फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, सही है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये हमने 8 ग्रुप हैं। अच्छा, ये जो है एक स्पेशल है क्योंकि आपका इसका ऑप्टेक कंप्लीट है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये क्या चीज़ है हमारे पास? अब ये देखें, ये तो हाइड्रोजन होगा, ये हमारे पास है हीलियम। इसका एटम नंबर 2 होता है, मास नंबर इसका 4 होता है। अच्छा, लेकिन इसके लिए हमें ख़ास जगह है हमारे पास, वो किस में? ये हमारा ग्रुप नंबर 8 के अंदर है, देखें, ठीक है। अब ग्रुप 8 या 0। अच्छा, ये 8 इसलिए कि जैसे यहाँ 7 है तो इसमें देखें आपने सब में इसके लास्ट में ये सबके आखिर में इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
लास्ट शेल में क्यों ग्रुप नंबर 8 है, तो इसलिए इसको यहाँ 8 लिख देंगे यहाँ पे भी, ये भी 8 हो गया, सब जगह 8 है। अच्छा ये डुप्लेट है तो मतलब बस, अच्छा कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये क्या, एक शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डुप्लेट है, और ये इसका मतलब स्टेबल है। इस तरह अगर एक से ज़्यादा शेल हैं तो हमें आखिरी शेल में मस्ट है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑक्टेट। ठीक है। अच्छा इसीलिए ये जो चीज़ें हैं, क्या ये हमारे पास गैसेज हैं, कौन कौन, इनको हम नोबल गैसेज कहते हैं, या इनर्ट गैस। इनर्ट इसलिए कहते हैं ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती, ना आपस में रिएक्ट होती, ना किसी और एलिमेंट से रिएक्ट करती हैं। रेयर गैसेज मतलब कम होती हैं, जैसे दूसरी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं दुनिया में, ये कम गैसेज हैं, इसलिए रेयर गैसेज भी कहते हैं। तो इसको ग्रुप 0 भी कह देते हैं और ग्रुप 8 भी कह दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा ग्रुप 0 इसलिए कह देते हैं कि इसकी वैलेंसी है ही नहीं। अब जैसे यहाँ वैलेंसी जो है, अब यहाँ ग्रुप 1 में देखे वैलेंसी +1 है, 2 है, ग्रुप 7 में -1 या +7 जो भी है, तो ग्रुप 8 में वैलेंसी है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको मतलब कि 0 कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब हम आ जाएँ नेक्स्ट उसके अंदर। अब नेक्स्ट में आप ये देखें हमारा नेक्स्ट क्या है। अच्छा इसलिए हमने इसको हीलियम को यहाँ नहीं लिखते, बल्कि हम इसको अपने प्रॉपर ग्रुप में रख देते हैं। अच्छा अब यहाँ देखें, अब आपको एक शेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, 4 नहीं, 5, 6, 7 नहीं आ सकते, इसलिए बिल्कुल एम्प्टी है, और ये यहाँ पे ये आ गया आपका। अच्छा अब दूसरे बात है, अब आपका पीरियड नंबर 2 क्या है। पीरियड नंबर 2 का मतलब यहाँ पर 2 शेल, ये एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया। अच्छा एक शेल में, फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। अब लिथियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है, तो 2 इसमें आ गए और 1 इसमें आ गया। तो अब देखिए वही चीज़ आ गई आपका कि अब यहाँ जितने भी हमारे ग्रुप 1 में हैं, सबके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सबके आउटर शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन होना है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, यहाँ पीरियड नंबर 2 है तो कितने शेल हैं, 2 शेल हैं, तो 2 शेल हैं, पहले में 1 आ गया, 2 आ गया, दूसरे में 1 आ गया। यहाँ क्या है, पहले में 2 आएगा, अब क्योंकि 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ देखें हमारा 5 है, तो 5 था, इसमें 2 फर्स्ट में आ जाएगा और इसमें 3 आ जाएगा। ये 6 था कार्बन, जैसे तो फर्स्ट में 2 आएगा, इसमें 4 आ जाएगा। ये आपका नाइट्रोजन है, तो 7 है, फर्स्ट में 2 आ जाएगा, इससे ज़्यादा ही नहीं सकते, बाकी बचे 5 यहाँ आ गए। अच्छा अब यहाँ आपका ऑक्सीजन है, इसमें 8 है, और इसका 16 होता है, इसका 14 होता है मास नंबर, इसका 12 होता है। अच्छा तो अब ये देखें, तो अब इसमें क्या है कि पहले में 2 आ गए और दूसरे में ये आपके 6 आ गए। ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर 6 है, लास्ट में 6 आना है, लास्ट में 5 आना है, या 4 3। ये ग्रुप नंबर 7 है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन में क्या है देखें आपका 9 होते हैं, तो फर्स्ट में 2 आ गए, उसमें 7 आ गए, 9 आ गए। अच्छा एक ग्रुप नंबर 8 आ गया, फर्स्ट में 2 आ गए और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो ये 10 आ गए, ये हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा अब देखें, ये जो आपका ये 2 पीरियड के हैं एलिमेंट्स, ये कब स्टेबल होंगे, जब ये अपने से पहले वाले, यानी पीरियड 2 जो है अपने पहले वाले पीरियड 1 का नोबेल गैस का स्ट्रक्चर ले लेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ 7 है, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 8 हो जाएंगे, तो फिर ये देखें यहाँ से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या होगा, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन गिव आउट करेंगे, अब देखें मेटल्स है हमारे पास, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गिव आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा और नॉन मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है। अच्छा अब लिथियम जैसे मेटल है हमारे पास, अब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा जब देगा तो इसका पीरियड नंबर 2 है, तो जब मेटल्स क्या होता है, तो अपने से एक पीरियड पहले वाला का स्ट्रक्चर लेते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके एक शेल में कितने बच जाएंगे, 2, यानी कि इसने हीलियम का स्ट्रक्चर ले लिया अपने से एक पीरियड पहले वाले का। अच्छा नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके उसी में बन जाते हैं। अब जैसे यहाँ 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने ही पीरियड में नोबेल गैस का स्ट्रक्चर ले लेगा। अब यहाँ देखें आपका ये आ गया पीरियड 3, तो अब इसमें शेल कितने होंगे, 1 2 3 शेल हो गए। आउटर शेल में क्या होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 है, ये आ गया आपके पास। अच्छा यहाँ क्या आ गया आपका, ये कैल्शियम है, तो आपके पास 2 हो गए, मतलब कि 2 8 यहाँ आ गए और ये 2 बच गए इसमें आ गए। इस तरह ये आपका अल्मोनियम है, 283 हो गया इस तरह से। अब यहाँ देखें यहाँ क्या हो गया, क्लोरीन 17 होते हैं, 287 हो गया। अच्छा अब ये क्या करेगा कि अब एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका क्रिप्टॉन का स्ट्रक्चर करके ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब लेकिन ये जो है हमारे पास ये मेटल है, अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गिव आउट करके अपने से पहले वाले पीरियड का स्ट्रक्चर ले लेगा, नोबेल गैस का यानी कि आर्गन का, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से आ जाए हम 4th ग्रुप में।
पीरियड में। अब यहाँ शेल कितने होंगे, 1 2 3 4 शेल होंगे। आउटर शेल में क्या होगा, वही एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम आ जाएँ तो यहाँ भी वही आपका, पहले यहाँ 2 होगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ पे हमारे पास 7 होगा। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे जो है ये मैंने बीच में देखें आपको छोड़ दिया था एक शेल कि यहाँ थर्ड में कितने होंगे। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है अच्छा मैं अब देखें अब क्या है कि हमने के निकाला था 2n स्क्वायर से कि अगर n इजिकल टू एक शेल है तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 मैक्सिमम। यानी हमारे पास एक शेल है तो इसमें एक भी हो सकता है और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर n इजिकल टू 2 है तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 यानी 8। तो इसमें मतलब देखें एक यानी पहले में तो 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो 2 आ गए। अब दूसरे शेल में क्या होगा, इसमें एक भी हो सकता है, इसमें जो है आपके 4 भी हो सकते हैं, इसमें आपके 7 भी हो सकते हैं और इसमें मैक्सिमम आपके कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं 8। ठीक है। अच्छा अब ले लें n इज इक्वल टू 3 यानी थर्ड शेल में क्या होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 18। अच्छा आप देखें इसमें तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते पहले शेल में, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा थर्ड शेल में हमारे पास 1 भी हो सकता है। ठीक है। इस तरह पर इसमें 7 भी हो सकता है। अच्छा इसी तरह इसमें 8 भी हो सकता है और मैक्सिमम जो है ये हमारे पास इसमें 18 भी हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। हो सकते हैं, अच्छा क्यों नहीं होते, अब वो देखें इसलिए नहीं होते कि आपको बताया कि पहला शेल जो है, पहले शेल में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर एक शेल है बस 2 होंगे तो ये स्टेबल हो गया, ये हमारा डुप्लेट है। ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा शेल हैं तो हमारे लास्ट में 8 मस्ट है, ये ऑक्टेट कहलाता है और ये मस्ट है, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा इसका अब क्या मतलब, पहले तो 2 हो गए। अच्छा अब क्या है आपका, अगर आपके पास इफ़ वी हैव मोर देन 1 शेल, मोर देन 1 शेल, तो हमारे पास लास्ट में 8 होने चाहिए। लास्ट शेल में कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए, जब वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। अच्छा अब क्या होता है देखें, अब आपको जैसे पहले बताया था मैंने कि मेटल जो हैं, मेटल्स ऑलवेज गिविंग आउट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब जब गिविंग आउट करते हैं, अब इसमें देखें यहाँ जैसे ये आपका 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो ये गिव आउट कर देगा। ठीक है। अच्छा ये गिव आउट कर देगा तो यहाँ पे 2 और 8 हो जाएंगे, तो ये मतलब आपका स्टेबल हो गया। अच्छा अब देखें, अब हम आते हैं इस पे, ये जो हमारे पास पोटेशियम है। अच्छा पोटेशियम में क्या देखें, अब पोटेशियम में इसका एटॉमिक नंबर 19 है पोटेशियम का। अच्छा अब देखें यहाँ पे, अब हम इस तरह बना लेते हैं, देखें 4 शेल हैं, 4 पीरियड 1, ये इसमें 4 शेल हैं देखें। ठीक है। अब यहाँ पे तो आपका 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते मैक्सिमम, यहाँ 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है। अब इसमें कितने हैं, इसमें आपके अब रखे हमारे पास 9,
ठीक है। अब 9 किस तरह से हो सकते हैं? अच्छा, इस शेल में 9 आ सकते हैं। अगर 9 आना चाहिए 9 आ चले, लेकिन क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर 9 आएंगे तो ये स्टेबल नहीं होगा, और मतलब यहाँ एक शेल और भी मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, फिर ये दोबारा एक फिगर रिपीट हो जाती है, यानी थर्ड शेल में भी 8 हो सकते हैं। ठीक है, बताया था आपको मैक्सिमम 18 है ना, तो ये भी हो सकते हैं। अब हमारे पास कितने आ गए? 2 और 10 18 हो गए। ये लास्ट शेल में कितना आ गया आपका? ये आपका 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये 1 जो है ये गिव आउट कर देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया आपका? यहाँ पे हमारे पास था, यहाँ पे भी हमारे पास ये 8 आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड शेल में यहाँ पे भी 8 आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें। अच्छा, यहाँ क्या होगा? यहाँ भी आपका देखें थर्ड शेल में यहाँ पे भी 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें तो अब आप समझ गए कि इस तरह से हम मतलब कि अच्छा, अब ये भी हो, अब ये भी देखें, अब इस तरह से हर एक रिपीट कर सकता है, मतलब इस तरह से भी हो सकता था, कोई एलिमेंट हो जाए तो उसमें इस तरह से भी हो सकता है कि फर्स्ट शेल में 2 आ जाए, फिर 8 आ गए। अच्छा, अब यहाँ जो है, यहाँ आपके 18 भी आ सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है? इसके बाद होना चाहिए आपका ऑक्टेट कंप्लीट अगर मेटल है, और इसके बाद और भी आपका एक शेल होना चाहिए। ये इसको गिव आउट कर देगा, और ये आपका लास्ट में इसकी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 भी हो जाता है आपका, और इस तरह से आप देखें यहाँ 2 है अगर आपके पास इसमें, और इसमें हमारे पास 8 है, तो ये 8 भी रिपीट होता है, और 18 भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, फिर कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे 8 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, अगर ये आपका मेटल है। ठीक है, तो मेटल में क्या होता है? इन मेटल इन second large shell should be 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब इन नॉन, क्योंकि गिव आउट करता है तो सेकंड लास्ट में है तो 1 ही गिव आउट कर देगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। अच्छा, अब जो नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, उनके क्या होता है? इन लास्ट शेल लेस देन 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब जैसे हाइड्रोजन है, अब देखेंगे हाइड्रोजन में क्या है, ये 1 है। ठीक है, तो अब ये एक किसी का कंबाइंड होकर ये मतलब 2 हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से अब आप ले लें, हम ले लें जैसे फ्लोरीन है, तो 2 है और 8 है, और यहाँ पे 7 है, ये फ्लोरीन आ गया। तो अब ये देखें तो इसके लास्ट शेल में कितना होना चाहिए, यानी 8 से कम। इस तरह ये एक 1 ले लेगा तो यहाँ इसके 8 हो जाएंगे। या क्लोरीन है, उसमें फर्स्ट शेल में 2 हैं, फिर आपके 8 हैं, फिर आपके 8 हैं, फिर क्या है 19 होता है ना, तो ये आपके फिर यहाँ आपके आगे यहाँ 2 8 और ये 7। ठीक है, तो ये आपका ये एक लेके ये भी आपका, ये लेकिन फर्स्ट में 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर आपके 7 आ गए। ये आपका क्लोरीन है 17 प्रोटॉन नंबर के साथ एक एन करके ये ले लेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि ये आपकी कंडीशन है स्टेबिलिटी की। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास, अच्छा अब देखें, अब वो आ रहा है वहाँ आप अच्छा चार्ज का मैं आप लोग पहले समझाया था, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अब देखें क्लोरीन है, मिसाल तौर पर इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन 17 है, ये क्या है, ये क्लोरीन एटम है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 17 होंगे, और चार्ज प्लस हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 माइनस चार्ज हो गया, इसका मतलब चार्ज किया गया, ये 0 आ गया, न्यूट्रल। तो मतलब कि क्लोरीन एटम जो है वो
न्यूट्रल होता है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है और ये हमारे पास 7 है। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 8 और ये भी 8 हो गए एक लेने के बाद। तो अब यहाँ देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, तो चेंज नहीं हो, क्योंकि न्यूक्लियस तो पार्टिसिपेट निकलता है, 17 के 17 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, एक आ गया और तो -18 हो गए। अब देखें चार्ज किया गया -1 चार्ज आ गया। अब ये क्लोरीन का एटम नहीं है, ये जो यहाँ था ये क्लोरीन, ये एटम था, ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन आयन कहलाएगा, उस पर चार्ज -1 आ गया, ये हो गया क्लोरीन आयन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब मतलब कि अब देखें यहाँ वीडियो मेरी कट हो जाती है, लंबी होती है, तो थोड़ा सा मैं और कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ देखें, अब मैं एक आपने इससे पहले शायद नहीं सुनी हो, वो क्या है कि एक टर्म होती है मोनो एटॉमिक। ठीक है। अच्छा, मोनो एटॉमिक क्या होता है, मोनो एटॉमिक ये होता है वो एक एटम हो सकता है उसका, और वो एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब स्टेबल होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि आप कोई भी मेटल ले लें, आयरन ले लें, कुछ भी ले लें, तो उसका अगर एक एटम भी आप निकाल देंगे तो गायब नहीं हो जाएगा, वो मौजूद रहेगा। तो इसलिए अच्छा, मोनो एटॉमिक कौन से एलिमेंट है, वो हमारे ऑल मेटल जो हैं, और अच्छा ऑल मेटल्स हो गए। अच्छा, फिर कौन सा है आपका, फिलहाल आपके आसानी के लिए, बाद में नहीं, अभी 9 की केमिस्ट्री से आप समझ लें, कार्बन भी मोनोएटॉमिक है और सल्फर भी मोनोएटॉमिक है, ये आपके। अच्छा, और तो हम नोबल गैसेस वो कौन सी होती हैं, वो आपकी हो गई हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन, ये सब आपके मोनोएटॉमिक है। अच्छा, अब दूसरा आता है टर्म आते हैं हमारे डायटॉमिक। डाई का मतलब क्या होता है, डायटॉमिक का मतलब क्या है कि 2। अच्छा, डायटॉमिक कौन है, डायटॉमिक आपके जितने भी हाइड्रोजन है ये डायटॉमिक है, ऑक्सीजन है डायटॉमिक, लेकिन 2 के साथ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपका हेलोजेंस। अच्छा, हेलोजेंस आपको पता होना चाहिए क्या है, हेलोजेंस जो है आपके ग्रुप 7 के एलिमेंट को हेलोजेंस कहते हैं, यानी कि साल्ट फार्मर। अच्छा, उसमें देखें कौन कौन से आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टीन। ठीक है। तो अब ये हैं, ये सब हमारे डायटॉमिक है। सही है। तो हम जब भी इन्हें लिखेंगे तो हम इन्हें, अब जैसे हम यहाँ लिखते हैं, अगर हमें लिखना है सोडियम, या हमें लिखना है आयरन, या हमें लिखना है पोटेशियम, या हमें लिखना है कैल्शियम, तो अब देखें हम कहीं 2 नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मोनो एटॉमिक है, हमें 2 नहीं लगाते हैं। अच्छा, अब डायटॉमिक देखें हम 2 लगा रहे हैं। अगर हम क्लोरीन लिखेंगे तो Cl नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे Cl2। अच्छा, और फिर क्या लिखेंगे, जैसे H2O2, और जितने भी आपका फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये एक वाहिद ग्रुप है जिसमें 7 में हर तरह के मौजूद है। क्लोरीन क्या है, ये आपके गैसेज हैं। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन आपका लिक्विड है। आयोडीन क्या है, आयोडीन आपका सॉलिड है। ये एसिस्टीन भी सॉलिड है। तो अब देखें, अब क्या इससे हुआ, ये वाहिद ग्रुप है जिसमें आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस, लिक्विड। ठीक है। अच्छा, अब देखें आयोडीन को भी हम, क्योंकि डायटॉमिक है तो इसलिए हम इसको I2 लिखेंगे, ये नहीं कि सॉलिड है तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं। अब उसकी वजह क्या है, अब देखें आपके, अब ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब आ जाए हम थोड़ा सा बॉन्डिंग की तरफ। अच्छा, बॉन्डिंग में देखिए क्या है आपका, कि बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। लेकिन बॉन्डिंग है आपकी एक आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है। अच्छा, आयनिक बॉन्डिंग किस में होती है, ये होती है आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स में।
मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अच्छा, दूसरी बॉन्डिंग क्या है आपकी? कोवेलेंट। ये होती है आपकी नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है। और तीसरी होती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, और यह इसको हम डेटिव भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथी कौन सी होती है? वो होती है आपकी मेटालिक बॉन्डिंग। जो आपके अच्छा, ये मेटल्स में होती है, लेकिन ये आपके दो मेटल्स में नहीं होती, दो डिफरेंट मेटल्स में, ठीक है। अच्छा, अब इसका इसका मतलब क्या है कि जो अगर हमारे पास मिसाल ले लें, हम आयरन का एक पीस ले लें हम, तो अब आयरन का जो पीस है, इसके जो एटम्स हैं, ये आपस में जिस तरह से ये जुड़े होते हैं, वो मेटालिक बॉन्डिंग कहलाती है। मतलब किसी दूसरे से कंबाइन नहीं हो रहा है। दो मेटल कभी केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, तो उन्हें हम कंबाइन इस तरह करते हैं, उनको मेल्ट कर देते हैं और मिक्सचर बन जाता है वो, ठीक है। अच्छा, अब आयनिक में क्या होता है मेटल्स में, कि मेटल्स गिव आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और मतलब कि मेटल्स गिविंग आउट इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या है, अब जैसे ये तो हो गया, क्या बता दिया, जैसे आपने सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये तो आयनिक हो गई। आयनिक में क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोवेलेंट में क्या होता है? इसमें शेयरिंग होती है। शेयरिंग इस तरह होती है, अब देखें यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, इसके पास एक है ये, अच्छा दूसरा एक और है, उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे? अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइंड कैसे हो जाएंगे? ये इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ये इसका, ये H हो गया, ये H हो गया। अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सिंगल बॉन्डिंग आ गई, यानी H2। तो H2, तो ये फिर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये मेटल और मेटल के दरमियान होती है कोवेलेंट। इसमें क्या होता है? शेयरिंग, इसको भी इसकी ज़रूरत है, इसको भी इसकी ज़रूरत है, तो ये शेयरिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ये कौन सी होती है? अब इसमें ये समझ लें कि यहाँ पे कि अच्छा यहाँ क्या है, अब मिसाल तो भाई ये मेरे पास गाड़ी है और मुझे ड्राइविंग नहीं आती, ये मेरा दोस्त है, इसको ड्राइविंग आती है और ये इसका गाड़ी नहीं है, तो हम दोनों मिलके कहीं भी जा सकते हैं, हम एक दूसरे पे वो हैं डिपेंडेंट। अच्छा, लेकिन अब ये सूरत ये है कि अब मेरे पास गाड़ी भी है और मैं चला भी सकता हूँ। अब जो दूसरा दोस्त है, तो वह कहीं साथ जा रहा है, मैं उसको ले जा सकता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, तो उसको मेरी ज़रूरत है। तो इस तरह से होता है कि एक का आपका ऑक्टेट जो है ना, ये पूरा, ये समझ लें आपका ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, अब यहाँ मसला ये है कि इसके पास कुछ है ही नहीं। जैसे अब वो क्या करेगा? अब वो आके यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ज्वाइन हो जाएगा, तो उसकी पोजीशन कैसे समझ जाएगी? यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 आ गए, ये 8 आ गए, और ये आके यहाँ पे ही ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होती है? डेटिव। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो अब देखें, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि हम लोग मतलब कि जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था, लेकिन मैं तो नहीं करता था इस तरह का, लेकिन आम तौर पे लोग ये करते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ कहीं से मिल रही है अच्छी, यानी कोई मुझे, तो मैं दूसरे को नहीं बताता हूँ। क्यों? मैं इसलिए नहीं बता, मतलब आम तौर पर लोग ये करते हैं कि अगर आप मतलब देख रहे हैं मेरी वीडियो, आपको समझ में आ रही है, तो आप कहेंगे मैं सब बच्चों को बता दूंगा, अपनी क्लास के दोस्तों को, जानने वालों को, तो उन्हें भी सब आ जाएगा। देखें, ये चीज़ सही नहीं है। हम लोग मुसलमान हैं, तो जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं, हमें दूसरे के लिए पसंद करना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपने शेयर करना चाहिए, इसमें आपको सवाब मिलेगा। ये नहीं है क्या मतलब इस्लाम से तो हम लोग दूर हो गए, यहाँ कोई हमें सिखाता भी नहीं है। अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई आपसे रास्ता मांग रहा है गाड़ी पे, अगर आप उसको रास्ता दे देंगे तो उसमें भी आपको सवाब है।
अच्छा, अगर आप ज़बरदस्ती आके लाइन खड़ी है, आप ज़बरदस्ती आके लाइन में हो जाए, ये भी गुनाह है। तो इस्लाम को भी समझें और उसकी तालीमात को भी समझें, और जो भी चीज़ आपको अपने लिए अच्छी लग रही है दूसरों के लिए पसंद करें। और आपने कंपटीशन करना है तो कंपटीशन तो वही है ना कि आप उनको भी पूरे हथियार दें, उसके साथ मुकाबला करें। अच्छा, आप उनको इससे चीज़ें छुपा रहे हैं तो और उससे फिर आप जीत गए, तो वो तो कोई जीत नहीं हुई ना भाई, वो तो फिर चीटिंग हुई। तो आप उनको अपने दोस्तों को बताएं, सबको बिल्कुल बताएं उनको, ठीक है। तो और चैनल को भी इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज़ आप लोगों को ऑफ़र करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर मेरा ये मोनेटाइज़ हो जाता है, यानी कि 1000, देखिए मेरे आवाज़, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों के ताउन से बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मेरी कम जा रही है सिर्फ। तो अगर सब्सक्रिप्शन मेरी 1000 नहीं होंगी तो चैनल मतलब कि बंद हो जाएगा, फिर चल नहीं सकता ये, ठीक है। तो ये आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूँगा। अब उसमें क्या है, अब उसमें देखें ये है कि अगर आप लोग मेरी मदद करते हैं सब मिलके और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मैट्रिक में, यानी जो भी किसी की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ऑनलाइन फ्री ट्यूशन दूंगा उनको, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ये गूगल क्लाउड मीटिंग होती है, उसमें एक वक्त में 200 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सही है। तो मैं क्लास दूंगा पूरे 200, आप देख सकते हैं। जो सवाल पूछना ऑनलाइन होगा डायरेक्ट, तो आप मतलब कि जो सवाल आपको समझ नहीं आए वहीं पूछ सकते हैं, वहीं मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोऑपरेट करें मुझसे और मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में मेरी मदद करें, यानी कि मेरे 1000 सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द कराएँ, सही है। और मैं आपको सबको ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप लोग मुझसे ग्रुप में फ्री में ट्यूशन पढ़ें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।